यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया एके बेयर बाइसेप्स का नाम अब सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस और फाइनेंस टॉक से एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि एक बड़े लीगल कंट्रोवर्सी में भी आ चुका है। इंडियाज गॉट लेटेंट रियलिटी शो के एक एपिसोड में दिए गए ऑब्सीन और वल्गर कमेंट्स के चक्कर में उनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर फाइल हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणवीर अलाबादिया एंटिसिपेटरी बेल मांग रहे हैं, पर क्या उन्हें बेल मिल पाई है? आइए इसकी बात आगे करते हैं। आपको बता दूं कि ये मामला और किसी के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने मेंशन किया गया है। अलाबादिया के लॉयर अभिनव चंद्रचूड़ ने गुवाहाटी पुलिस द्वारा इशू किए गए समन्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की डिमांड की है। उनका कहना था देयर आर मल्टीपल एफआईआर्स बीइंग फाइल्ड, लेकिन सीजीआई खन्ना ने सीधा जवाब दिया दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन अ डेट। जब चंद्रचूड़ ने और जोर दिया और असम पुलिस के इन्वॉल्वमेंट का भी जिक्र किया, तब भी सीजीआई खन्ना ने कहा दैट नो मिस्टर चंद्रचूड़, नो ओरल मेंशनिंग। इसका सीधा मतलब ये था कि अलाबादिया और उनकी लीगल टीम को कोर्ट रजिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और इसी के चलते कई रिक्वेस्ट करने के बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनकी अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि शो के क्रिएटर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये केस न केवल कॉमेडियंस बल्कि लॉयर्स के लिए भी बड़ा डिबेटेबल है। इस कंट्रोवर्सी के बाद कई लॉयर्स को सामने आकर इस पे कमेंट करते हुए भी देखा गया है, जैसे कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए कहा है, क्रूड ह्यूमर, डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स एंड ब्लेटेंट वल्गैरिटी आर नॉट कॉमेडी. They are an attack on decency. If this filth is permitted under the guise of free speech, we are failing as a society. There should be repercussions. मतलब उनका मानना है कि फ्री स्पीच के नाम पर ये सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अगर वल्गैरिटी को कॉमेडी माना गया तो हम एक सिविलाइज सोसाइटी होने का हक खो देंगे। अमीश अग्रवाल ने भी एक थॉट प्रोवोकिंग रिस्पॉन्स दिया है और एन ग्रैंड की फेमस बुक एटलस श्रग्ड का भी एक कोट शेयर किया है। He said, "Take all the thinkers, the doers, the creators, and soon we will be left with one question: Who is John Galt?" ये एक सिंबॉलिक रेफरेंस है जो इंडिकेट करता है कि अगर क्रिएटिव्स और थिंकर्स को सप्रेस किया गया तो सोसाइटी में प्रोग्रेस कैसे होगा। अपने सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कैसे इंडियाज गॉट लेटेंट का ये मुद्दा AIB नॉकआउट 2015 से कंपेयर किया जा रहा है। उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके लीगल इम्प्लीकेशंस अब तक कंटिन्यू हो रहे हैं। करुणा नंदी, जो कि AIB की तरफ से लॉयर थी, उन्होंने अपने इनसाइट्स इस कंट्रोवर्सी पर शेयर किए हैं। शी ट्वीटेड, "द लाइफ ऑफ अ टेस्टलेस जोक इज शॉर्ट एंड दैट ऑफ अ रजिस्टर्ड FIR इज लॉन्ग." उनका कहना है कि अक्सर लोग क्रिमिनल कंप्लेंट्स सिर्फ पब्लिसिटी के लिए फाइल करते हैं और अगर वही क्लिप अकेले देखी जाए तो उतना आउटरीच नहीं होता। नंदी ने सुप्रीम कोर्ट के रामजी लाल मोदी केस का भी जिक्र किया और कहा कि ऑब्सिनिटी लॉज को रिविजिट करने की जरूरत है। शी सेड, "सुप्रीम कोर्ट इन रामजी लाल मोदी शुड बी डिक्लेयर्ड पर इनक्यूरियम और रॉन्ग इन लाइट ऑफ लेटर डिसीजंस. Also early decisions it failed to follow. Obscenity laws too broad. There is lot of deeply tasteless idiocy. Proportionate IT civil laws better remedy if needed." ये क्लियर करता है कि लॉ को बैलेंस करना चाहिए, एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होनी चाहिए और अनलिमिटेड फ्रीडम भी नहीं मिलनी चाहिए। जहां इतने सारे लॉयर्स और लीगल एक्शंस हमें सिर्फ कुछ ही दिनों में देखने को मिल गए हैं, तो ये समझना जरूरी है कि इस सब की शुरुआत हुई कहां से थी। आपको बता दूं कि सब कुछ शुरू हुआ जब इंडियाज गॉट लेटेंट शो का एक एपिसोड में रणवीर अलाबादिया ने एक ऐसे सवाल पूछ लिया जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सवाल था, वुड यू रेदर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और ज्वाइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? इस कमेंट के वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कंप्लेंट्स दायर होने लगी। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने एक FIR रजिस्टर की जो गुवाहाटी के एक रेसिडेंट आलोक बरोच ने फाइल की थी। FIR में काफी बड़े इन्फ्लुएंसर्स के नाम शामिल थे, जैसे कि आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाबादिया और समय रायना। असम पुलिस ने सीधा मुंबई पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। FIR में अलाबादिया और उनके साथियों पर प्रमोटिंग ऑब्सिनिटी एंड इंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन का आरोप लगाया गया। ये केस भारतीय न्याय संहिता, IT एक्ट, सिनेमेटोग्राफी एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट जैसे कानून के तहत रजिस्टर किया गया है। यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रायना, जो इस शो के होस्ट भी हैं, उन्हें भी महाराष्ट्र के साइबर सेल ने समन किया है, लेकिन उनका कहना है कि वो अभी USA में हैं और 17 मार्च को इंडिया वापस आएंगे। इसके चलते उन्होंने एडिशनल टाइम मांगा है, जो मुंबई साइबर पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अथॉरिटीज अब रायना के अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती हैं, जैसे कि नॉन बेलेबल वारंट। अगर वो अपेयर नहीं होते हैं तो कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जा सकते हैं। दूसरा है लुकआउट सर्कुलर। एयरपोर्ट पे अलर्ट लगा दिया जाएगा ताकि वो अननोटिस ट्रैवल ना कर सके। तीसरा, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस।
अगर वो कंटिन्यूसली इग्नोर करते रहे तो उनका डिटेंशन भी हो सकता है। चौथा एक्शन हो सकता है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का। कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जा सकती हैं। और पांचवा पासपोर्ट कैंसिलेशन। MEA उनके पासपोर्ट को कैंसिल कर सकती है, फोर्सिंग हिम टू रिटर्न टू इंडिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ पुलिस और कोर्ट्स तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पार्लियामेंट तक भी पहुंच चुकी है। शिवसेना MP नरेश ने सोशल मीडिया कंटेंट पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की मांग की है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा है, Everyone has the freedom of speech, but our freedom ends when it encroach upon the freedom of others. In our society, we have made some rules. It is absolutely wrong if someone violates them. Action should be taken against them. इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी रणबीर अलाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और प्रोड्यूसर्स तुषार पुजारी और सौरभ को 17 फरवरी को दिल्ली में अपेयर होने के लिए समन किया है। रणबीर अलाबादिया, जिनको लोग एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देखते थे, उनका नाम अब एक बड़ी लीगल डिस्प्यूट में आ चुका है। उनके 16 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनका वायरल क्लिप उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया है। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने माफी भी मांगी और इसे लैप्स इन जजमेंट कहा, लेकिन पब्लिक और अथॉरिटीज इस माफी से सेटिस्फाई नहीं दिख रही हैं। समय रैना ने भी अपने YouTube चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड डिलीट कर दिए हैं और फुल कोऑपरेशन का एश्योरेंस दिया है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी अब भी एंड होने का नाम नहीं ले रही। क्या रणबीर अलाबादिया और उनके को-स्टार इस लीगल क्राइसिस से निकल पाएंगे या फिर उनका करियर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा, ये देखना अभी बाकी है। पर तब तक आपको क्या लगता है, क्या ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ये कॉमेडी की तरह ही लेनी चाहिए थी या फिर इस कॉमेडी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने चाहिए? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठक का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।